हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्काई स्टडी 26 में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीडब्ल्यूएसबी, एनडीए जेई एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। टॉपिक रहेगी एरिया अंडर द कर्व आज की, जहाँ पे हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अगर ट्रिक्स पता हो तो कुछ क्वेश्चन हमें जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और हम बाकी क्वेश्चन के टाइम सेव कर पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी में 2 घंटे में 125 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। शॉर्ट ट्रिक्स पता रहेगी तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स नंबर फर्स्ट रहेगा एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला की क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। आपको पता है कि अगर y की पावर इवन है और x की पावर इवन है, दोनों पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर y की पावर इवन है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर x की पावर इवन है यानी 2 है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये जो पैराबोला बना है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दोनों ने एक दूसरे रीजन को कट करके रखा है, बाउंड करके रखा है। इसी रीजन की हम एरिया निकाल ली। तो कैसे निकलेगी एरिया? a इज इक्वल टू 16/3 AB। तो यहाँ से आप a निकालेंगे, लेटेस्ट सेक्टम जो दिया है 4a उसका निकाल लेंगे a वहाँ से, और 4b से यहाँ b निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इजकल टू 12y एंड वाई स्क्वायर इजकल टू 16x। तो यहाँ पे हमें फिगर बना के इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना इंटीग्रेशन, बिना फिगर बनाए हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न इसी पे फॉलो कर रहा है। तो यही एरिया आएगी, बाउंडेड एरिया, जिसको हमें इन सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे y का ऑप्शन 12 है, यहाँ y का ऑप्शन 4a है। तो 4a इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 4 3 ज़ा 12। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx से कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसमें x कोफिशिएंट यहाँ 4b है और यहाँ x कोफिशिएंट 16, तो 4b इज इक्वल टू 16। तो 4 4 ज़ा 16। आपको b की वैल्यू मिल गई 4, a आपको मिल गया और b मिल गया। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू 16/3, a हो गया 3, b की वैल्यू हो गई 4। आपने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 16 4 ज़ा हो गया 64 स्क्वायर यूनिट्स। देखा आपने शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आपने कितना जल्दी सॉल्व कर। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते तो टाइम लगता। हमें कंपटीशन में टाइम ही सेव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x एंड x इज इक्वल टू √y। आपको पता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि वाई की पावर अगर 2 है या इवन है तो आप उसे पैराबोला कहेंगे, और एक्स की पावर 2 है तो उसे पैराबोला कहेंगे। अगर वाई की पावर 2 है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और x की पावर 2 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो √x है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x निगेटिव नहीं लेना है, यानी हमें कंप्लीट पैराबोला नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे y हमें निगेटिव नहीं लेना है। तो ये जो फिगर बनेगा हमारा, ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, तो यहाँ पे हम केवल x के पॉजिटिव साइड का ग्राफ बनाएंगे। केवल इतना हाफ ग्राफ इधर बनेगा हमारा, केवल यही ग्राफ हमें बनाएंगे, इतना हिस्सा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि x निगेटिव लेना नहीं, यानी अगर आप x निगेटिव लेंगे नहीं तो y निगेटिव आएगा नहीं। तो ये ग्राफ नीचे साइड नहीं बनेगा, y निगेटिव नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि रूट लगा हुआ है। यहाँ पे भी वैसे ही है, तो x निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी थी तो x भी पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्राफ केवल इतना ही हिस्सा बनेगा, इससे हमारे फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी फॉर्मूला वही हम लगाएंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। यहाँ पे x कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 है, तो 4a इज इक्वल टू 1। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 1/4। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। यहाँ y कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y कोफिशिएंट 4b है, तो आपको मिला 4b इज इक्वल टू 1।
बच्चों तो आप देख पाएंगे b इज इक्वल टू 1/4। एरिया का फॉर्मूला अभी आपने पीछे देखा था, a इज इक्वल टू 16/3। ए भी सेम फॉर्मूले में पुट करना है, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4। तो 4 4 जा 16 से ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। आपके पास फाइनल एरिया का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया सॉरी, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कितना आसान हो गया इस ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। पैराबोला के इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स कोफिशिएंट यहाँ 4a है, यहाँ एक्स कोफिशिएंट 16 है। तो कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 16, तो 4 से कट करेंगे 16 को तो 4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से अगर कंपेयर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर निगेटिव पॉजिटिव आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया निगेटिव होती नहीं है। तो यहाँ पे आप जनरली इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो मान लीजिए 4b ले लिया, वाई क्वेश्चन यहाँ 4b है, यहाँ वाई क्वेश्चन -12 है। तो 4b इजकल टू -12, तो 4 3 ज़ा 12। तो आपको b की वैल्यू निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, वही है b 16/3 ab। तो आपने लिखा 16/3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल और आपको मिल गया एरिया 64 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस तरह पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0 इज़ 1 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ a इज़। ये एरिया निकालनी है इन दोनों कर्व के बीच की, और एरिया हमें गिवन है 1 स्क्वायर यूनिट। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम फिगर आएगा। अगर बनाते भी हैं फिगर तो वही फिगर है हमारे पास इन जनरल में। तो आपको पता है कि जो ये एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको आप पहले चेंज कर लें, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a y। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन जाएगा आपका, ये ऐसे। दूसरा दिया है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a x। तो इससे y की पावर 2 है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस रीजन की ही एरिया निकालनी है हमें। अब वो चाहे ये रीजन नीचे साइड बना हो, चाहे इधर बना हो, चाहे इधर बना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया चेंज नहीं होती। तो आप अगर कंपेयर करेंगे इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, यहाँ y का ऑप्शन 4a है, यहाँ y का ऑप्शन 1/a है। तो 4a इज इक्वल टू 1/a लेंगे, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/4a। सिमिलरली यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b एक्स से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ x का ऑप्शन b 4b है, यहाँ x का ऑप्शन 1/a है। तो कंपेयर करेंगे तो 4b इज इक्वल टू 1/a और कैपिटल B इज इक्वल टू 1/4a। आपको दो वैल्यू मिल गई। तो आपको पता है यहाँ एरिया ऑलरेडी गिवन है 1/16/3 AB, ये दिया है 1 के इक्वल। तो आप यहाँ से सॉल्व कर पाते हैं कितना, 16/3, और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4a। यहाँ पे कैपिटल A समझ लीजिए और इसको कैपिटल B समझ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 1/4a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 1। तो 4 से 4 इसको कट करेंगे पूरा 16 कट होता है। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1/3a स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस करने पे 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो आपको फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी ±1/√3। बट ऊपर में गिवन है कि a ग्रेटर देन 0 चाहिए। अगर a ग्रेटर देन 0 चाहिए तो मुझे नेगेटिव रिजेक्ट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 1/√3।
ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप इस तरह के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होते जाएगा और प्रैक्टिस में आते जाएंगी चीज़ें। तो ट्रिक इसीलिए ही होता है, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप ट्राई करें पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y-3 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 x-2 एंड x-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y-3। ये शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का क्वेश्चन है, लेकिन सेम मेथड से लगेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे करना है देख लेते हैं इसको भी। इसके स्टैंडर्ड पैराबोला से अगर कंपेयर करेंगे तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू x माइनस एच एंड आगे सॉल्व करेंगे इसको। अगर कंपेयर करें इसके वर्टेक्स के लिए तो आप सभी को पता है वर्टेक्स होता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। वर्टेक्स यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे भी वर्टेक्स होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का 0 0 होता है। अगर x-2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से भी 2 मिल जाएगा और यहाँ से y 0 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो वर्टेक्स क्या है, दोनों में सेम है। अगर वर्टेक्स दोनों में सेम है तो फार्मूला वही अप्लीकेबल होगा 16/3 a एंड b। अगर कंपेयर करके देखें इसको भी तो यहाँ से 4a और यहाँ पे -4 है तो आपको मिल जाएगा -4 इज इक्वल टू 4a। तो a से a कैंसिल, आपको मिला a की वैल्यू -1। ध्यान रखना है कि आपको लेंथ, ठीक है, निगेटिव नहीं लेनी, आपको ये पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि एरिया निगेटिव चाहिए नहीं। रख भी देंगे तो लास्ट में आपको माइनस प्लस हटानी पड़ेंगे। यहाँ पर अगर कंपेयर करें इस चीज़ को तो x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y माइनस के। तो यहाँ पे आप 4b को 8 से कंपेयर करेंगे जो कि लेटेस्ट सेक्टम होता है, तो 4b इज इक्वल टू 8, तो ये आपको b की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से आप b की वैल्यू क्या निकालनी है, 2। एरिया हो जाएगी यहाँ से 16/3 इंटू a इंटू b। तो आपको मिला 16/3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। 16 2 ज़ा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपको फाइनली हुआ। शिफ्टिंग वाले केस में ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों की वर्टेक्स सेम आ रही तो आप अप्लाई कर लीजिए। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको शेयर करूं। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू एरिया पूछ रहा है। ये लाइन की क्वेश्चन है और ये पैराबोला की क्वेश्चन है। तो ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, और जो पैराबोला है इसकी वर्टेक्स भी ओरिजिन पे ही है। तो लाइन ने वर्टेक्स को काट के जा रहा है, तो यही रीज़न की मुझे एरिया पूछी गई है हमसे। अगर ये ऊपर भी होता, शिफ्ट कर गया होता, तो भी ये लाइन अगर वर्टेक्स को काट जाए तो भी ये फार्मूला सेम अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है, y इक्वल टू x पैराबोला है एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया गया है। अब इसका हमको एरिया निकालनी है। तो देखिए अगर आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ट्राई कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है फिगर क्या बनेगा इसका। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि y की पावर 2 है, तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा पैराबोला। और मॉड x का आप सभी को ग्राफ पता है, मॉड x का ग्राफ ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो मॉड x ने इसी एरिया को बाउंड किया है, इसी रीजन को बाउंडेड किया है, इसी की एरिया पूछी जा रही है। तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू 8a² बाय 3 m³ होगा।
तो यहाँ से पहले तो 4a पता कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स आपके क्वेश्चन में है, और अगर उसको मैं कंपेयर करूँ तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax वाले स्टैंडर्ड पैराबोला से, तो यहाँ x क्वेश्चन 4a आएगा, यहाँ पे x क्वेश्चन 1 होगा, तो 4a इजकल टू 1, तो स्मॉल a इजकल टू 1/4 आ गया। और इस लाइन को अगर कंपेयर करें तो इस साइड की जो लाइन है वो y इजकल टू एक्स है। अगर मैं कंपेयर करूं इस y इजकल टू एक्स वाली लाइन को, तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन। तो यहाँ पे x कोफिशिएंट यहाँ m है और यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, तो इससे क्लियर होता है कि m की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो एरिया हो जाएगी 8/3 a स्क्वायर, यानी 1/4 को 2 बार लिखना है, स्क्वायर लगा है, इनटू में देंगे m की वैल्यू 1 है, इनटू में 1/1 का क्यूब। तो आपको पता है 4 2 ज़ा 8, अब इसको कट करेंगे 2 2 ज़ा 4, तो आपको m वैल्यू कितनी मिली, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में तो 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये आपको फाइनली मिला एरिया a इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर मीटर। अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं, पहले आप ट्राई करें फिर मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट पैटर्न दिया है, ट्रिक क्या होगी इस पर, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इजकल टू 4ax एंड द लाइन y इजकल टू mx प्लस c, m ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 72a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ये आपका जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने x को 0 भी कर दिया तो y की वैल्यू c आएगी, यानी ओरिजिन से ये c यूनिट एबव कट कर रहा है इसको, ठीक है, और यहाँ पे कट कर रहा है। इसी रीजन की मुझे एरिया बतानी है, ठीक है, इसके लिए ये ट्रिक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट y स्क्वायर अपॉन 2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू y प्लस 4। इसकी हमें एरिया बतानी है। आप सभी को पता है, अगर मैं इसको देखता भी हूँ तो ये लिखा जा सकता था y स्क्वायर अपॉन 2 लेस आर इक्वल टू एक्स। अगर कंपेयर करें क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x दे रहा है, और यहाँ से लाइन मिल जाएगी आपको x इज लेस आर इक्वल टू y प्लस 4। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेम आएगा फिगर। यहाँ से अभी भी वही काम करना है, रीजन बाउंडेड होगा, क्या होगा इसके एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ से आप फिगर अगर बना लेते हैं तो फिगर क्या बनेगा, फिगर क्या बनेगा, वाई एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक्स से लेस देन चाहिए वैल्यू, चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1,0। अगर मैं 1,0 रखता हूँ और सेटिस्फाई करती है इस इनइक्वलिटी को तो ये सही है। तो मैं अगर एक बार 1,0 रख के चेक कर लेता हूँ यहाँ पर इन ए जनरल पॉइंट, जैसे ये ओरिजिन है तो यहाँ पे 1,0, 2,0, 3,0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख के देखता हूँ 1,0, तो y की वैल्यू हो गई 0, 2 इंटू 1। तो ये बात तो सही है, ट्रू है, यानी अंदर की साइड ये रीजन सेडेड होगा। अब देखते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 दिया है। जहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं ये लाइन कैसी होगी, ये ओरिजिन से ऊपर कट के जाएगी, कितना कट के जाएगी देख लेते हैं, या नीचे कट कर जाएगी ओरिजिन से। अगर मैंने x की वैल्यू 0 कर दी तो y -4 आ जाएगा, जो कि -4 नीचे मिलेगा, और आपने y 0 कर दिया तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी लाइन कुछ ऐसे कट करके जा रही होगी, ऐसे कहीं से काटते हुए ऐसे। और इसी की एरिया आपको बतानी है, इसी रीजन की एरिया कैसे लगाएंगे, सेम फार्मूला लग रहा है, सेम तरह से फार्मूला लग रहा है। बस ये चेक करना है कि y की, अगर यहाँ से अगर देखें जो कट करके गया ये x एक्सिस को, तो y अगर 0 कर देते हैं, कट करके गया है, तो मैंने देखा अगर x एक्सिस कट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 और यहाँ कुछ वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कट करके जा रहा है, इसने y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को कट किया है, यहाँ पर किसको कट किया है, x एक्सिस को कट किया है।
तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को कट किया है तो इसका मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वाई कोऑर्डिनेट 0 अगर रखते हैं, वाई के लिए 0 तो एक्स के लिए 4 हो जाएगी। रख के चेक कर लेते हैं किधर की ओर साइडेड हो रहा है। इसमें रखते हैं एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, यानी इधर की ओर सही आ रहा है ये लाइन, यानी इधर की ओर साइडेड ही रीजन होगा। अगर आप ओरिजिन भी रख देते हैं, अगर आप ओरिजिन साइड रखते हैं, ध्यान सुनेंगे, ओरिजिन रखेंगे तो ये ओरिजिन रखने पे x 0 y 0 अभी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इधर की ओर ही साइडेड होगा। तो हमारा फार्मूला अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वही रहेगा a इज इक्वल टू 72 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो जैसा कि आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन, उसको देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2x, और जनरल फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ x कोफिशिएंट 4a है, यहाँ x कोफिशिएंट 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2/4 यानी 1/2। इसको देख लेते हैं भाई। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा इधर प्लस x इज इक्वल टू -4। कंपेयर करें इस लाइन के क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c थे, तो यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पर x कोफिशिएंट है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब आप इसी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लीजिए, अपने इस वाले फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है वो नोट कर किया है हम लोगों ने। 72 a की वैल्यू हो गई 1/2 स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा, 1/2 और m क्यूब 1/1 क्यूब। 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे कितना? आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, यही देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पर। 18, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और एरिया आपको मिल गई 18 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ट्रिक है अगली, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay दिया हो एंड लाइन हो y इजकल टू mx। अगर एक्स स्क्वायर थी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जो y इजकल टू mx थी ये ओरिजिन से पास करेगी, इसके वर्टेक्स को काट के जाएगी। तब फॉर्मूला हो जाएगा a/3 a स्क्वायर m क्यूब। सॉरी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फिगर बना लेते हैं। तो ये आपने बना लिया किसको? एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, और मॉड एक्स का ग्राफ आप सब जानते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, और ये दो रीजन की एरिया आपको निकालनी है। तो आपको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो यहाँ से 4a इजकल टू कितना आ जाएगा 1, तो a इजकल टू आ जाएगा 1/4, a इजकल टू आ जाएगा 1/4। और यहाँ से आप देखेंगे तो इधर की लाइन को y इजकल टू x कहेंगे, और इधर की लाइन को y इजकल टू -x। किसी को भी एक कंपेयर कर लो। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो y इजकल टू x, जो कि लाइन में दिया था y इजकल टू mx, x कोफिशिएंट यहाँ पे m है, और यहाँ पे x कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, m की वैल्यू 1। अगर आप माइनस लेके चलेंगे भी तो सेम वैल्यू आएगी, -1 आएगी इस साइड अगर लेके चलेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लेंथ हमेशा या एरिया पॉजिटिव ही रखनी है, इस चीज़ का ध्यान दें। तो फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू 8/3, a की वैल्यू होगी 1/4 इंटू 1/4 इंटू m की वैल्यू कितना हो गई 1 का क्यूब यानी 1, 8/3 अगर इसको सॉल्व करें तो 4 2 ज़ा 8, और इसको कट करें तो 2, तो एरिया आ गई 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो आप अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, ट्रिक क्या है, क्वेश्चंस क्या है, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay एंड द लाइन y इजकल टू mx प्लस c m ग्रेटर देन 0।
तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई इक्वल टू एम एस प्लस सी है तो ये सी यूनिट एबव कट करके जाएगा। तो मुझे इसी रीजन की एरिया निकालना, तो क्या निकलेगा एरिया फॉर्मूला ए इज इक्वल टू 72 ए स्क्वायर एम क्यू। आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं वो लिख सकता हूँ था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस आर इक्वल टू वाई, और यहाँ से लिख सकता था वाई इज लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो आपको भी पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए पहले तो पैराबोला का ग्राफ बना लीजिए, बनाना चाहे तो। ये बन गया आपका। अब लाइन कैसी है एक्स प्लस टू, अगर आपने एक्स को जीरो कर दिया तो वाई के वैल्यू टू, अगर वाई जीरो कर दिया इसके वैल्यू माइनस टू, यानी यहाँ से कट करके जाएगा और यहाँ जाएगा 2 0, 2 से। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसी रीजन की हमें एरिया निकालनी है। एक बार आप ट्राई करें, देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको भी पता है अगर यहाँ कंपेयर करें पैराबोला से तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ y की वैल्यू 4a है और यहाँ पे y की वैल्यू कुछ नहीं यानी 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अगर कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ से c की वैल्यू -2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे x के क्वेश्चन m है तो यहाँ x क्वेश्चन कितना है 1, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू सेम आ रही है। अब आप जानते हैं एरिया फॉर्मूला लिखना, 72 ए स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 1/4 और 1 का क्यूब 1, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 18, 2 2 जा 4, 18, 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9 1 जा 9, 8 2 आ गए स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आ रहा होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड बनता चला जाएगा, ठीक है। अब अगला ट्रिक देखते हैं, ये आते हैं इसको हम। देखिए क्वेश्चंस क्या था हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अगर इस फिगर को आप देखें, इस फिगर को आप देखें तो आप बिना फिगर बनाए कर सकते, बट मैं फिगर बता देता हूँ। x की पावर 2 है तो ये क्लियर है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और यहाँ पॉजिटिव भी है। और ये लाइन जो है क्लियर कर देते हैं कि जो भी ये लाइन ओरिजिन से पर नहीं कट कर रही होगी, कि कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट है। अगर आपने x को 0 कर दिया तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी ये यहाँ से कट करके जा रही होगी 1/2 यूनिट अबव। तो यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखने चाहें तो 0, 1/2 हो जाएगा, यहाँ से कट करिए। और अगर आपने y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी यहाँ पर -2, 0। और इस तरह से ये लाइन ऐसे कट करके चली जाएगी, और मुझे इस लाइन और पैराबोला के बीच का ही रीज़न हमें चाहिए, ठीक है। और आप अगर कंपेयर करें अपने फॉर्मूले से तो वो मैच कर रहा होगा जो ट्रिक मैंने लिखवाई थी 5th वाली। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें इसको तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ y का ऑप्शन 4 है और यहाँ y का ऑप्शन 4 है, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब इसको लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो y इक्वल टू एम एस प्लस सी पे चेंज करेंगे हम इसे, तो ये कितना देगा हमें, x इज इक्वल टू 4y -2 को इधर लेके चले जाएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। इस 4 है इधर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 1/4x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y। कंपेयर कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ x का ऑप्शन यहाँ पर m है और यहाँ x का ऑप्शन 1/4 है, यहाँ पे आ गए हमारे पास। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया का 72 ए स्क्वायर एम क्यूब, जैसा कि ये पढ़ा था। तो हम लिखेंगे 72 ए की वैल्यू 1 स्क्वायर, एम की वैल्यू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 3 बार लिखें क्यूब होने की वजह से।
कट करें तो 4 को कट करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 18 टाइम में। फिर से कट करेंगे इसको, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो आपको एरिया मिल गई 9 1 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8 और आपको मिल गया ये स्क्वायर 9/8 स्क्वायर यूनिट आपका फॉर्म आंसर हो गया फाइनली। आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगा के प्रैक्टिस करिए, जो मैंने पैटर्न बताए हैं सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम कम लगेगा। ये एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बट जब प्रैक्टिस कर लेंगे 10 12 20 क्वेश्चन इस तरह लगाते आपको टाइम कम लगने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसे आप ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा अगर नहीं आता है तो। द एरिया ऑफ द रीजन A is equal to x, y such that y square is less or equal to 2x and y is greater or equal to 4x minus 1। ये फिगर बना है, आप इसकी एरिया बताएं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा 9/32 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये हमारी लास्ट ट्रिक रहेगी। होल एरिया ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पाई ए भी लगाना है। अगर इलिप्स में ए और बी दोनों सेम हो जाए तो इलिप्स हो जाएगी सर्कल आपकी, और उस समय सर्कल अगर हो जाती है तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग ने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी उस समय, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यही आपका आर होता है। तो आर के प्लेस पे मैं ए स्क्वायर पुट कर लूँगा। अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ तो ये अगर पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, और इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 16 एंड वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला बनाना पड़े, कंपेयर अगर करें तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 16, तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4। यहाँ से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा 9, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो एरिया यहाँ से हो जाएगा कितना, पाई ए बी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पाई ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। तो एरिया हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, रेगुलर करते हैं। ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस पर। मैं आपको इस चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसकी प्रैक्टिस कर डालिएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और आपको ये सेशन अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।